Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to my channel. Dear student, आज इंग्लिश ऐसे की लास्ट क्लास है. प्रीवियस 5 क्लासेस में हमने बड़ी डिटेल के साथ इंग्लिश ऐसे फॉर CSS एंड PMS को डिस्कस किया. ये सारे आर्टिकल्स, ये टॉपिक्स हमने बड़ी डिटेल से देखे थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन आउटलाइन बनाई थी कि टाइप्स ऑफ CSS PMS ऐसे क्या होता है, कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं, इंग्लिश ऐसे उसका प्रीपरेशन जो मटेरियल है यानी उसको प्रीपेयर कहाँ से करना है, और पास कैसे होता है, बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है. फिर हमने इसको ऐसे के बारे में आउटलाइन बनानी सीखी थी. हमने उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना सीखा था. हमने बॉडी देखी थी ऐसे की, जिसमें उसका हमने इशू बेस ऐसे पे बड़ी डिटेल के साथ हमने उसका ब्राइट स्टार्ट किया. फिर हमने उसकी प्रेजेंट सिचुएशन देखी. फिर हमने उसका जेनेसिस यानी उसकी कॉजेज़ फाइंड की. फिर हमने उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड बताया. फिर हमने जो कंसर्न पार्टी ने एफर्ट्स किए हैं वो बताएं. फिर हमने सजेशन या मेजर्स डिस्कस की और आखिर में हमने उसको कंक्लूड किया था. इसी तरह हमने ऐसे को कंक्लूजन करना भी देखा, कैसे कौन से अच्छे वर्ड्स हैं टू कैप इट ऑल इन कंक्लूजन. यानी काफ़ी वर्ड्स हमने देखे थे जो बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स हैं किसी भी ऐसे को कंक्लूड करने का. और हमने ऐसे में कंक्लूजन में देखा था कि जो थीसिस में हमने पॉइंट लिखा उसको दोबारा हमने वहाँ पे ये प्रूव करना है कि हमने जो पॉइंट था, जो आर्ग्यूमेंट हमने लिया था, उसको हमने प्रूव भी किया. फिर हमने एक्सप्लेनेटरी एसेज देखे. फिर हमने कुछ टेक्निक्स देखी कि डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे डील करना है. तो उसके बाद दोस्तों आज जो लास्ट टॉपिक है, कुछ टिप्स हैं जब आप पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तो उससे पहले ये टिप्स अपने माइंड में लेके जाएं. बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं. तो दोस्तों आज वो टिप्स डिस्कस करते हैं और इसके साथ इंशाल्लाह हमारा ये ऐसे की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी. 6 वीडियो हैं. आई होप कि आपके लिए कोई आपकी क्यूरी नहीं बची होगी. अगर फिर भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पर्सनली, व्हाट्सएप, जो भी आपको मुनासिब लगे आप करके इंशाल्लाह मुझसे हेल्प ले सकते हैं. तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं. सबसे पहले तो ये मैंने ये है ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है जो इंग्लिश ऐसे होता है दोस्तों PMS या CSS के लिए. उसकी रिक्वायरमेंट 3 हैं. पहले नंबर पे तो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, यानी एक कंबाइन फॉर्म में नॉलेज होना चाहिए. दूसरा ये कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग आपका आइडिया हो, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है. इसके अलावा हमें हमारी राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. तो इन चीज़ों के बारे में हमने बड़ी डिटेल से देखा था कि कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज यानी कोहिजन और ये सब चीज़ें कैसे करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है यानी ब्रेन स्ट्रॉमिंग जिसको कहते हैं वो कैसे करनी है, राइटिंग स्किल प्रैक्टिस कैसे करनी है. तो आज कुछ टिप्स हैं. सबसे पहले ये कि जब आपके पास ऐसे का पेपर आए तो दोस्तों आपने अंडरस्टैंड द टॉपिक करना है. द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग अ गुड ऐसे इज अंडरस्टैंड द टॉपिक. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. तो क्वेश्चन पेपर को लें बिल्कुल कामनेस के साथ, हौसले के साथ, और उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें. आई होप कि इंशाल्लाह आपको 2-3 टॉपिक्स ऐसे नज़र आ ही जाएंगे जो आपने पढ़े होंगे या आपके पास उनका मटेरियल होगा. आइडेंटिफाई द की टर्म. आपने उसकी जो की टर्म्स हैं उसका कंसेप्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है एंड मेक श्योर यू नो व्हाट द क्वेश्चन इज़ आस्किंग. ये आपको पूरा पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद. दोस्तों उसके बाद प्लान है. आपने उन टॉपिक्स में जो भी टॉपिक चूज़ किया उसकी आपने प्लानिंग करनी है. प्लानिंग बड़ा अहम फेज़ है. जब तक आपके पास प्लान नहीं ना होगा तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को यानी किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले इनिशिएशन फेज़ का जो हिस्सा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो दोस्तों अंडरस्टैंड द टॉपिक है. उसके बाद प्लानिंग है. प्लानिंग में बिफोर यू स्टार्टिंग ऐसे टेक सम टाइम टू प्लान यूर ऐसे क्रिएट एन आउटलाइन. आप आखिरी पेज यूज़ कर लें, वहाँ पे एक शॉर्ट आउटलाइन बना लें. लेकिन ये टाइम मिनिमम टाइम कोई 15-20 मिनट में ये सारे काम आपने करने हैं. इसके लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है. तो प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं, इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं. तो आपने क्रिएट आउटलाइन करनी है और जूट डाउन द मेन पॉइंट्स यू वांट टू कवर ईच पैराग्राफ. तो वो आपने लिख लेने हैं. दिस विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड श्योर दैट योर ऐसे इज़ वेल स्ट्रक्चर. तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आपका ऐसे वेल स्ट्रक्चर्ड है.
दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि यूज़ एविडेंस एंड एग्जांपल। आपने जो भी मुद्दा उठाना है, जो भी पॉइंट लेना है, उसको आर्गुमेंट उठाना है, उसको यूज़ करने एविडेंस और एग्जांपल के साथ। हर पैराग्राफ में एक एग्जांपल और एविडेंस आपके पास हो, और एविडेंस आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। ये नहीं है कि आपने कोई सुनी सुनाई बात पे नहीं, आपने बल्कि आपके पास और कोई लॉजिक हो, कोई अगर आप लॉजिकल पॉइंट बता रहे हैं, अगर कोई न्यूज़ है तो उसका अथेंटिक सोर्स हो, और मतलब ऐसी एग्जांपल या ऐसी आपने एविडेंस देने हैं जिनमें लॉजिक और रीजनिंग भी हो। तो मैं दोस्तों फिर आपने दिस कुड इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स, आपने उसमें मैथ ऐड कर सकते हैं, जो डिफरेंट कोड्स ऐड कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल कर सकते हैं। ये 3 अच्छी चीज़ें उसने बताई हैं कि ये आपने तीनों चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी है। इसके अलावा मेक श्योर दैट योर एविडेंस इज़ रेलिवेंट टू द टॉपिक एंड सपोर्ट योर आर्गूमेंट। तो आपने ये देखना है कि जो आपने एविडेंस दिया है रेलिवेंट टू टॉपिक एंड सपोर्ट योर आर्गूमेंट को सपोर्ट भी कर रहा है कि नहीं। फिर 4 नंबर पे दोस्तों है कि बी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। इसका क्या मतलब है कि CSS और PMS ऐसे रिक्वायर यू टू बी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। एनालाइज द टॉपिक, चीज़ों को एनालाइज करें, एंड प्रोवाइड अ वेल रीजन आर्ग्यूमेंट, एवेल्यूएट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उसको डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसके वो सारे उसके अंदर लेके आए, और कंसीडर द कॉन्ट्रा आर्गूमेंट्स, और उसके कंसीडर और जो काउंटर आर्गूमेंट्स हैं उसको भी कंसीडर करें। फिर 5th नंबर पे दोस्तों ये है क्रिटिकल और एनालिटिक के बाद आपने क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपने कोई मतलब अनक्लियर या कोई बहुत लंबी वर्डिंग या पैराग्राफ नहीं लिखने, आपने कंसाइज भी रहना और क्लियर भी रहना। यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, अवॉइड यूजिंग जार्गन, स्लैंग एंड ओवरली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसे अवॉइड ही करें। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग यानी स्लैंग या जार्गन या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं हैं तो बेहतर है आप इसे अवॉइड करें। यूज़ सिंपल लैंग्वेज करें डेट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। आपकी यहाँ पे वो लैंग्वेज आपको ग्रामर चेक करेगा, लेकिन आपको ये नहीं वो चेक करेगा कि आपके पास कितना अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा है, ये है वो है। आपने आसान सिंपल ज़बान में और विद लॉजिक, विद आर्ग्यूमेंट्स, विद रीजनिंग, विद क्रिटिकल थिंग, विद एनालिटिकल रीजनिंग और एविडेंस और एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते जाना है। 6 नंबर पे दोस्तों है एडिट एंड प्रोफेड योर एसे। तो प्रूफ रीड यानी एडिट एंड प्रूफ रीड योर एसे का मतलब दोस्तों है वंस यू हैव फिनिश्ड राइटिंग योर एसे, थोड़ा सा टाइम बचाएं, टेक सम टाइम टू एडिट एंड प्रूफ रीड। तो उसको एक दफ़ा प्रूफ रीड भी करें और उसको जो भी आपको लग रहा है पोर्शन, मतलब वहाँ पे एडिशन थोड़ी बहुत हो सकती है, तो वो वाले पोर्शन में आप यानी कि वर्डिंग मिस्टेक, स्पेलिंग हो चुकी है उसको चेक स्पेलिंग आप करें। ग्रामर एरर अगर कोई हो गई है कहीं पे आपको जल्दी में लिखते हुए तो वो आप सेट करें उसको, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों आप इसमें इंश्योर दैट योर एसे इज़ वेल ऑर्गेनाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। 7 नंबर पे है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लास्ट वन, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, राइटिंग गुड ऐसे टेक प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं अच्छा ऐसे लिख सकते। टेक द टाइम टू प्रैक्टिस राइटिंग ऐसे एंड सीक फीडबैक फ्रॉम अदर्स। दोस्तों से आपको दोस्त कुछ ना कोई मिल ही जाता है अगर कोशिश करें तो। इंटरनेट पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, वहाँ पे कोई अपने कुलीग ढूंढें, उनके साथ मिल के आप लिखें, और दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल एंड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस इन द CSSP। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये बहुत 3 वर्ड्स हैं, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आई होप को ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। हाफ़िज़।